गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12 की बायोलॉजी के अध्याय चौथे जनन और स्वास्थ्य का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2-3 छोटे छोटे और महत्वपूर्ण हेडिंग्स को क्लियर करेंगे और ये हेडिंग्स बोर्ड पेपर के एग्जाम में 3 से 5 नंबर में पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लास्ट तक इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एमटीपी क्या होता है, एमटीपी किसे कहते हैं। 3 से 5 नंबर में ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है एमटीपी होता क्या है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिएगा। इसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसे। ये हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमारा पहला हेडिंग बनेगा। याद रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक तकनीक है, ये एक तरीका है जब कोई दंपत्ति अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना चाहता है और इस कार्य में अथवा ये कार्य किसी कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तब उसे हम एमटीपी कहते हैं। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सहायता से खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना ही एमटीपी कहलाता है। तो छोटे से शब्दों में आप समझ गए होंगे एमटीपी क्या होता है। अनचाहे गर्भ का समापन, हिंदी में आप इसे जान सकते हैं, अनचाहे गर्भ का समापन। याद रखिएगा। एक बताओ, ये कब कराया जाता है, एमटीपी कब करवाया जाएगा, क्या समय उचित है इसके लिए, कौन से सप्ताह में ये होना चाहिए, ऐसे तमाम चीजों को हम आगे क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो याद रखिएगा, अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का सही समय क्या है। प्रेगनेंसी का जो 15वां सप्ताह होता है, अगर इस सप्ताह से पहले अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हैं तो वो आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सुगमता से इसको किया जा सकता है। क्यों? अगर आप 15 सप्ताह के बाद, प्रेगनेंसी के 15 सप्ताह के बाद टर्मिनेशन करवाते हैं, एमटीपी करवाते हैं, तो समस्या होती है, दुविधा होती है। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे की साइज धीरे धीरे बढ़ रही होती है और उस दशा में एबॉर्शन करवाना यानी कि गर्भ समापन करवाना ये रिस्की हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर रिक्वायर करते हैं कि 15 सप्ताह तक अथवा इससे पहले एमटीपी करवा लेना चाहिए, अगर आप करवाना चाहते हैं तो। एक बताओ, लगभग 4 से 5 करोड़ एमटीपी ये हर वर्ष पूरे विश्व में करवाए जाते हैं। यानी अगर हम देखें, एक आंकड़ा देखें, लगभग लगा के देखें, तो पूरी दुनिया में लगभग 4 से 5 करोड़ एमटीपी हर वर्ष होते हैं, इतनी अधिक संख्या में। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ये लगभग एक डिजिट दिया गया है। याद रखिएगा। एक बताओ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको भारत में भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1971 में इसे भारतीय या भारत सरकार द्वारा
मान्यता दी गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एमटीपी को इंडियन गवर्नमेंट ने कब जो है इसको मान्यता दी थी, तो 1971 में। तो जैसा कि हम लोग समझ गए एमटीपी क्या होता है, अनचाहे गर्भ को डॉक्टर्स की सहायता से हॉस्पिटल में खत्म करवा देना, गर्भ समाप्त करवा देना ही एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें ये करवाया क्यों जाता है। चलिए कारण क्या है? कारण लीगल कारण क्या है? पहली बात, अगर आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके फैमिली में मेंबर्स की संख्या बढ़े, तो आप ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करवा सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी इलीगल का केस नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा एमटीपी इसी वजह से ही करवाए जाते हैं। तमाम लोग हैं, तमाम ऐसे फैमिलीज होते हैं जो अपने फैमिली में, अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को और बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे केसों में एमटीपी करवाया जाता है। सेकेंड क्या कारण हो सकता है? रेप। इंडिया के साथ साथ ऐसे तमाम कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे कंडीशन भी आते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाती है और उस प्रेगनेंसी को खत्म कराने के लिए एमटीपी का सहारा लिया जाता है। तो ये भी एक कारण है। अगर आप इस कारण से, रेप की वजह से प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, एमटीपी करवाना चाहते हैं, तो ये भी इलीगल नहीं माना जाता है, ये भी लीगल ही है। चलिए थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना चाहते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग का ये एक बेस्ट उपाय है, याद रखिएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आप एमटीपी ही करवाइए, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन कंट्रोलिंग का ये एक अस्थायी उपाय माना जाता है। चलिए इलीगल देखते हैं क्या हो सकता है। इनलीगल क्या है? इलीगल क्या है? अगर आप एमटीपी इस वजह से करवाना चाहते हैं कि कहीं फीमेल्स ना उत्पन्न हो जाए, लड़की ना उत्पन्न हो जाए, इस वजह से अगर आप एमटीपी करवाना चाहते हैं तो ये इलीगल माना जाता है, याद रखिएगा। वैसे तो हमारे देश में लिंग का जांच कराना ये कानूनन अपराध माना जाता है, इलीगल केस माना जाता है। फिर भी अगर आप ये करवा रहे हैं तो ये जुर्म है, और अगर इस वजह से आप एमटीपी करवा रहे हैं कि वो लड़की है इस वजह से, तो वो एकदम से इलीगल माना जाता है। तो ये लीगल और इलीगल मैटर था एमटीपी से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट हेडिंग पर फोकस किया जाए। छोटी सी हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड आपका है सरोगेट मदर क्या है? सरोगेट मदर, सरोगेट मदर किसे कहते हैं? एक छोटे से शब्द के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। भाड़े का गर्भ। भाड़े का गर्भ क्या है? आज हमारे समाज में आप हर गांव में ऐसे 2-4 केस जरूर पाएंगे कि कुछ ऐसे दंपति हैं जो संतान विहीन हैं, जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है किसी कारणवश। तो ऐसे दंपति को संतान मिले, उसके लिए समाज में एक प्रथा चल रही है जिसे हम सरोगेट के नाम से जानते हैं। आप इसे
धाय माँ भी कह सकते हैं, सरोगेट मदर को आप धाय माँ भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इंडिया में जहाँ तक बात करें तो ये चीज़ अभी कहीं खास तौर पे देखी नहीं गई है, लेकिन विदेशों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। होता क्या है इसमें वो जान लीजिएगा। जिन दंपति को संतान प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे दंपति किसी ऐसी स्त्री को सिलेक्ट करते हैं, किसी ऐसी फीमेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कुछ पैसे लेकर के या आपके व्यवहार की वजह से वो प्रेगनेंसी को ग्रहण करे और एक बेबी क्रिएट करे, एक बच्चे को जन्म दे और जन्म के बाद उस बच्चे को आपको सौंप दे। तो याद रखिएगा, ऐसे मदर को हम सरोगेट मदर कहते हैं, जो जन्म के बाद बच्चे को किसी दूसरे माँ को सौंप देती है। एक टाइप का ये रिलेशन है, दो फीमेल्स के बीच में एक समझौता माना जाता है, जो कि कुछ पैसे के लेन देन की वजह से या फिर बात व्यवहार की वजह से इसको सेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, सरोगेट मदर में आप इतना जानते रहिएगा कि इसे धाय माँ भी कहते हैं, इसे हम भाड़े का जो है घर भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या मैंने बता दिया कि किसी ऐसी स्त्री को सिलेक्ट करते हैं जो कुछ पैसे लेकर के अथवा व्यवहार की वजह से प्रेगनेंसी को ग्रहण करेगी और प्रेगनेंसी ग्रहण करने के बाद जब बेबी का जन्म होगा तो वो आपको सौंप देगी। तो उसी को हम सरोगेट मदर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एक छोटी सी हेडिंग और है, क्लियर करते हैं उसको। स्टेरिलिटी क्या होता है?